नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग नायक। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक। अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या रूल्स थे और उनमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से चेंज किया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले डायरेक्ट का इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सदा सत्य होने वाले बात। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ आपको समझ में आ रहा है कि क्या है? सदा सत्य होने वाली बात। जैसे कि सूर्य पूरब से निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह है सदा सत्य होने वाली बात। जैसे कि टीचर ने बच्चों से कहा कि सूर्य पूरब से निकलता है। The teacher said to the students. Said to the students, comma, inverted comma start. The sun rises in the east. Full stop, inverted comma, close. तो इसे कैसे बनाएंगे? देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ ये है सदा सत्य होने वाली बात। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये कभी भी चेंज नहीं होगा और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह है सदा सत्य होने वाली बात। हम चेंज कहाँ करेंगे? सिर्फ यहाँ पर। तो चलिए बनाते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगेगा? डेट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन डेट का यूज किया जाता है। फिर जैसा दिया वो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फुल स्टॉप। लीजिए, हो गया आपका सेंटेंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो द टीचर सेड टू की जगह टोल्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट।
चलिए नेक्स्ट रूल है टाइम चेंज करना और प्लेस। जैसे कि टाइम चेंज जैसे हमें दिया है नाउ, नाउ का होगा देन, जस्ट का देन, एगो बिफोर, दिस का डेट, दीज का दोज, टुडे का डेट डे, डेट डे, टू नाइट का डेट नाइट, डेट नाइट, कम का गो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे का सॉरी द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। yesterday, the previous day, last night, last night, the previous night, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। प्रीवियस वीक। तो ये हमारे टाइम एंड प्लेस, जैसे कि दिया है नाउ का देन, जस्ट का देन, एगो का बिफोर, दिस का डेट, दीज का दोज, टुडे का डेट डे, टू नाइट का डेट नाइट, कम का गो, टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, टुमारो का नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, yesterday the previous day, last night the previous night, last week the previous week। तो लीजिए आपको ये याद करने होंगे और जब याद हो जाएंगे तो इस तरीके के सेंटेंस आप कर लेंगे। चलिए अब इस टाइप के सेंटेंस देखते हैं।
फर्स्ट, आई सेड टू रवि, आई सेड टू रवि, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, you do not learn your lesson today. नेक्स्ट है you said to me I am not coming here, full stop inverted comma close. थर्ड है he says to me, comma inverted comma start, I shall teach him tomorrow. Full stop inverted comma close. तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, जैसा हम अभी तक बनाते चले आए सेम वैसा ही बनेगा, सिर्फ हमें टाइम और प्लेस चेंज अब दिया है तो उसे चेंज अलग से करेंगे। जैसे आई का आई रहेगा, सेड टू का होगा टोल्ड, रवि आई टोल्ड रवि, कोमा इनवर्टेड कोमा हटाकर कंजक्शन डेट, यू वाली लाइन लिखेंगे, योर, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट हमारा रवि दिया, रवि को ही मानेंगे, रवि चूंकि पुरुष है मेल है इसलिए इसे ही मानेंगे, ही हिम हिज, यू सब्जेक्ट दिया इसलिए सब्जेक्ट वाले यू को काटना है, इसको नहीं काटना, हमें किसको काटना है, सब्जेक्ट वाला यू दिया इसलिए सब्जेक्ट वाले यू को काटेंगे और ही मिलेगा तो ही यहाँ रख देंगे। डू नॉट का बताया था, डिड नॉट, डू नॉट का होता है डिड नॉट, इस सुबह बताया है। लर्न, यू योर ऑब्जेक्ट हमारा रवि दिया तो यू वाली लाइन लिख ली और रवि के लिए ही माना तो ही वाली लाइन लिख ली। योर है, योर को काटेंगे हिज मिलेगा तो यहाँ पर हिज लगा दिया, हिज लेसन टुडे का डेड डे। फुल स्टॉप। लीजिए आपका सेंटेंस बन गया।
एक बार फिर से देख लीजिए। आई की जगह आई रहेगा, सेट टू का होगा टोल्ड। किससे कहा? रवि से। तो रवि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन डेट का यूज करेंगे। यू दिया है, यू वाली लाइन लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट रवि दिया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट देखा जाता है। तो यू रवि को ही माना, तो ही यू को काटा, ही मिलेगा। डू नॉट का होता है डिड नॉट। लर्न यू योर ऑब्जेक्ट हमारा रवि दिया, रवि को ही मानेंगे, योर काटेंगे, हिज मिलेगा। तो इस रवि की वर्डिंग यहाँ पर हिज आया। लेसन टुडे का डेट डे। नेक्स्ट है यू सेड टू मी। यू का यू रहेगा, सेड टू की जगह टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन डेट। आई वाली लाइन लिखेंगे, आई मी माई। जब यदि चेंज करना ना आए तो उसकी लाइन लिख लिया करो। और किसकी अकॉर्डिंग चेंज होगा? प्रोनाउन टेबल में दिया है तो सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर यू दिया, तो आई वाली लाइन हमने लिखी, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट हमारा यू दिया, तो यू वाली लाइन लिखेंगे, यू। सब्जेक्ट आई दिया, तो आई को काटेंगे, यू मिलेगा। यहाँ पर यू रख दिया। AMR क्या होता है? वॉज या वर्ब में, तो यू के साथ क्या लगेगा? वर। यू वर। नॉट का नॉट ही रहेगा, नॉट। कम का गो होता, लिखाया है, कम का अभी हाल लिखाया है, गो होगा, तो नॉट गोइंग। और हेयर का भी अभी हाल लिखाया है, हेयर का क्या होगा? देयर। फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस बन गया। यू सेड टू मी। यू का यू ही होगा, सेड टू की जगह टोल्ड होगा, मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन डेट का यूज करेंगे। और आई वाली लाइन लिखेंगे, किसकी अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा यू दिया, तो यू वाली लाइन लिखेंगे, आई को काटेंगे, यू मिलेगा। AMR वॉज या वर्ब में चेंज होता, तो यू के साथ हमेशा वर आता है। नोट दिया तो नोट लगाएंगे। कम का टेबल में हमने लिखाया अभी यार, गो होता है, और हेयर का देयर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही सेज टू मी। ही सेज टू का क्या होता? टेल्स। रूल्स में हमने सारे लिखाए हैं, आप याद कर लीजिए। ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन डेट। आई दिया, आई वाली लाइन लिखेंगे, आई मी माई। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा ही दिया, आई की लाइन लिख ली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और सब्जेक्ट हमारा ही दिया, इसलिए ही की लाइन लिखेंगे, ही हिम हिज। आई को काटेंगे, ही मिलेगा, ही यहां रख दिया। सेल का चूंकि शुड होता, सेल का शुड होता है, लेकिन ये हमेशा सेल आई और बी के साथ आता है और बाकी सबके साथ विल आता है। तो ही के साथ विल आएगा, इसलिए विल का वुड होगा, सेल का शुड नहीं होगा। यहां पर यदि सेल का शुड कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर हमें क्या करना है? सेल की जगह वुड करना है। सेल की जगह वुड करना है। वुड क्यों करेंगे? क्योंकि सेल का शुड होता है और विल का वुड होता है।
सेल आता आई और बी के साथ, आई या बी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ बिल आता है। तो ही के साथ बिल आएगा, बिल के लिए वुड लिखेंगे। टीच, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होती, लेकिन जब फर्स्ट फॉर्म अकेली हो, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होती है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब साथ में, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे। जब फर्स्ट फॉर्म सिंगल हो, अकेली हो, तभी फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म करते हैं। टीच, हिम का हिम ही रहेगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अब बच्चा ये आपका सेंटेंस बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। चलिए अब कल हम अगली वीडियो में हम बनाना सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना।